आगमन का चौथा रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बहुधा इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। हमारे जीवन में उलझने आती हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। हमें कोई निर्देशन अथवा प्रेरणा या प्रोत्साहन मिलती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और तब हम आगे कुछ करने का निर्णय लेते हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी परिवार में समाचार पत्र पढ़ना चाहता था, पर उसकी छोटी पोती उसे आकर बार बार तंग कर रही थी। तंग आकर वह बुजुर्ग समाचार पत्र का एक छोटा भाग, जहां विश्व का मानचित्र छपा था, उस भाग को फाड़कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अपनी पोती को देते हुए उसे पुनः एक साथ सही टुकड़ों को सही जगह साटने को कहते हैं, जिससे कि वह विश्व का मानचित्र फिर से दिखे। जब छोटी पोती के लिए समस्या खड़ी हो जाती है, वह उलझन में पड़ जाती है। वह उन टुकड़ों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और जल्द ही अपना काम कर पुनः उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास तंग करने पहुंच जाती है। वह अपनी पोती से पूछता है, तुमने इस समस्या का समाधान इतनी जल्दी कैसे कर ली? बच्ची जवाब देती है, यह बहुत ही आसान था। मानचित्र के दूसरी ओर यीशु ख्रिस्त का चित्र था। मैंने यीशु ख्रिस्त के चित्र को एक साथ चिपकाया और दूसरी ओर मेरी उलझन, मेरी समस्या का हल यूं ही हो गया। छोटी बच्ची के सामने उलझन थी, पर यीशु ख्रिस्त उस उलझन को सुलझाने के लिए निर्देशक बन जाते हैं और जल्द ही वह उसे सुलझा लेती है। आज के पाठों में हम कुछ इसी प्रकार के उलझनों के बारे में सुनते हैं। पहले पाठ में हमने राजा आहाज के उलझन के बारे में सुना। सुसमाचार में माता मरियम एवं जोसेफ के उलझन के बारे में सुना। राजा आहाज ईश्वर के निर्देशानुसार नहीं चलता है और उसका फल उसका विनाश होता है। वह उलझन सुलझा नहीं पाता है। माता मरियम एवं जोसेफ अपने उलझन में ईश्वर के दिशा निर्देश अनुसार चलते हैं और उन्हें सफलता हाथ लगती है। वे अपने उलझनों, संकटों को भली भांति सुलझा पाते हैं। आहाज यहूदा का राजा था। उस समय असीरिया के राजा का दबदबा उस प्रांत में था। इस्राएल, सीरिया तथा कुछ अन्य राजाओं ने मिलकर असीरिया के राजा के विरुद्ध लड़ाई करने का निर्णय लेते हैं। अपने इस लड़ाई में वे यूदा के राजा आहाज को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। आहाज इसे नकार देता है और तब इस्राएल, सीरिया तथा अन्य राजा आहाज के विरुद्ध ही लड़ाई छेड़ देते हैं। आहाज उलझन में पड़ जाता है। नबी उससे कहते हैं कि वे ईश्वर की सहायता लें, पर आहाज इसके विपरीत असीरिया को मूर्ति पूजक थे, उनकी सहायता लेता है। ईश्वर के बेटे की मां बनना स्वीकार करना माता मरियम को जटिल उलझन में डाल देता है। माता मरियम की बातों को कौन विश्वास करता,
कि वह किसी मनुष्य द्वारा नहीं परंतु पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा गर्भवती है। ना तो इस बात को परिवार वाले, समाज वाले, न आप और न मैं विश्वास करते। और दूसरी बात यह थी, उस समाज में उस समय इसकी सजा थी पत्थरों के द्वारा मृत्यु दंड। तीसरी समस्या थी, जोसेफ चुपके से उसे त्याग देना चाहता था, छोड़ देना चाहता था। संत जोसेफ की उलझन थी कि जिस प्रकार वह एक ईमानदार व्यक्ति था और नियमतः उसे मरियम को त्याग देना था, क्योंकि वह शादी के पूर्व भी गर्भवती थी और इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। और दूसरी ओर निश्चय ही उसे माता मरियम के दुख का भी एहसास था। अतः वह नियमतः मरियम को त्याग दे या मानवता की हैसियत से इस दुख की घड़ी में मरियम के साथ खड़ा रहे। इस उलझन की स्थिति में ईश्वर उन्हें एक दूत के संदेश द्वारा प्रोत्साहन एवं दिशा निर्देश देते हैं, जो उन्हें समझाता है कि माता मरियम को स्वीकार करने में वे समाज से, नियम से एवं परिवार से नहीं डरें, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है। यह संदेश जोसेफ को स्वप्न में मिलता है। जोसेफ इस पर मनन चिंतन करता है और इस अकाल्पनिक एवं मानवीय दृष्टि से असंभव सच्चाई पर विश्वास करता है। इसे ईश्वर का कार्य, ईश्वर का प्लान समझता है। ईश्वर पर विश्वास करते हुए वह मजबूत परिवार, समाज आदि की परवाह किए बिना यह निर्णय लेता है कि वह चाहे जो भी हो जाए, वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलेगा। या तो उसे समाज से ही बहिष्कृत भी क्यों न कर दिया जाए या जो भी हो जाए, लेकिन वह मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार करेगा। इसके बाद और भी उलझनें आई। उन्हें यीशु के जन्म के लिए जगह नहीं मिलती है। उन्हें गौशाले में शरण लेनी पड़ती है। यीशु के जन्म के बाद राजा हेरोद उसे मार डालना चाहता है और जोसेफ ईश्वर के कहे अनुसार मरियम एवं बालक को लेकर मिस्र देश भाग जाता है। इन सभी उलझनों में जोसेफ ईश्वर से प्राप्त प्रोत्साहन एवं दिशा में आगे बढ़ता है। राजा आहाज, माता मरियम एवं जोसेफ की तरह निश्चय ही हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भी समस्याएं, उलझनें आती रहती हैं। परिवार में उलझनें, पति पत्नी के बीच उलझनें, भाई बहनों के बीच उलझनें, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उलझनें और इस प्रकार की तरह तरह उलझनें हमारे जीवन में आती रहती है। ये उलझनें विभिन्न तरह की हो सकती है। हमारे परिवार को चलाने एवं अच्छे सभ्य परिवार बनाने में उलझनें, बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं अच्छा संस्कार देने में भी उलझनें आ सकती है। सच्चाई एवं न्याय के लिए खड़े होने की उलझनें, एक दूसरे की सहायता एवं परवाह करने में उलझनें और तमाम प्रकार की उलझनें हमारे जीवन में आ सकती है। इन सारी पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत उलझनों में आज हमारे बीच यही सवाल है कि क्या हम इन उलझनों में संत जोसेफ की तरह ईश्वर को सुनेंगे या आहाज की तरह अपने अनुसार निर्णय लेंगे। जिस तरह संत जोसेफ को प्रोत्साहन एवं दिशा निर्देश
ईश्वर के दूत के द्वारा मिला, हमें भी हमारी उलझनों एवं समस्याओं में दिशा निर्देश एवं प्रोत्साहन ईश्वर के द्वारा ही पवित्र बाइबल एवं प्रार्थनाओं के माध्यम से मिलता है। अतः चलिए हम प्रार्थना करें कि हमारी उलझनों एवं समस्याओं में ईश्वर के दिशा निर्देश एवं प्रोत्साहन की खोज इस वचन के अध्ययन एवं उनके मनन चिंतन द्वारा एवं प्रार्थना के माध्यम से हम करते रहें, जिससे कि हम प्रभु की उपस्थिति के द्वारा हर प्रकार की समस्याओं, हर प्रकार की कठिनाइयों से हम आगे बढ़ सकें। आमीन।